हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। फिज़िक्स की पढ़ाई कैसी चल रही है? चलिए आज हम लोग फिज़िक्स का सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक एंगुलर मोमेंटम सीखने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंगुलर मोमेंटम का जब भी हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात हम लोग जब भी कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ जो बात आनी चाहिए वो लीनियर मोमेंटम आनी चाहिए कि लीनियर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने देखा होगा कि लीनियर मोमेंटम जब भी कैलकुलेट करना हो बहुत ही सिंपल सा है कि मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई स्पेशल मेथड नहीं है, कोई किसी चीज़ के ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको मास पता होना चाहिए परफेक्टली एंड वेलोसिटी पता होना चाहिए परफेक्टली। उनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, ना डॉट प्रोडक्ट ना क्रॉस प्रोडक्ट, और आपको लीनियर मोमेंटम आ जाता है। बट जैसे ही बात एंगुलर मोमेंटम की आती है, देयर आर मेनी थिंग्स विच गेट इन्वॉल्व। ओके, एक दो चीज़ें होती तो कहा जाता है चलो इस बात का ध्यान रखें, तो मल्टीपल चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है और उनमें से आप किसी एक चीज़ को मिस कर जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। ओके, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मिस करते हैं बच्चे वो ये कि एंगुलर मोमेंटम, एक ही ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम दो बार कैलकुलेट करना होता है। ओके, सो एन ऑब्जेक्ट कैन हैव टू डिफरेंट, नॉट डिफरेंट बट टू एंगुलर मोमेंटम्स। ओके, आपको दोनों एंगुलर मोमेंटम प्रॉपरली कैलकुलेट करना होगा, उनको ऐड करना होगा। ऐड करते समय ही प्रॉपरली ऐड करना होता है। ऐड करने में भी लोग गलती करते हैं कि अगर आपने मैग्नीट्यूड ऐड कर दिया तो नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ओके, सो ऐड करते समय भी ध्यान देना होता है। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं कि आखिर ये दो एंगुलर मोमेंटम कौन कौन से हैं और उनको ऐड करते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है। आते हैं फर्स्ट एंगुलर मोमेंटम। फर्स्ट एंगुलर मोमेंटम बड़ा सिंपल है। कहता है कि लीनियर मोमेंटम, जैसे आपने देखा होगा कि लीनियर फोर्स हमें पता हो तो R क्रॉस F कर देते हैं तो एंगुलर फोर्स मतलब टॉर्क निकल आता है। वैसे ही लीनियर वेलोसिटी पता हो तो एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। लीनियर एक्सप्रेशन पता हो तो एंगुलर एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। सिमिलरली फॉर एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके, फॉर एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होता है जिसे सिंपल लैंग्वेज में पार्टिकल भी कह सकते हैं। आप फॉर एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। पी वेक्टर मीन्स लीनियर मोमेंटम। पॉइंट का, किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम उसके पोजीशन वेक्टर एंड उसके लीनियर मोमेंटम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ओके, नाउ वी ऑलरेडी नो कि लीनियर मोमेंटम इज mv, तो ये rmv हो गया। वेयर मास इज स्केलर, तो हमने इसको बाहर ले लिया। r एंड v आर वेक्टर्स, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट में चले गए। नाउ इंस्टेड ऑफ r क्रॉस v, अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना हो तो यू कैन राइट आर वी साइन थीटा। ओके, नाउ ये जो r साइन थीटा है, ओके, दिस कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, कोई भी पॉइंट है तो उसका जो, उस पॉइंट का जो वेलोसिटी की लाइन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, सो दिस इज माय ऑरिजिन। ऑरिजिन मीन्स द पोजीशन ऑफ पॉइंट अबाउट विच, ओके, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट हम कैलकुलेशन करते हैं। तो जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं उस पॉइंट को हम लोग ऑरिजिन ले लेते हैं। ओके, दिस इज द पार्टिकल एंड दिस इज आर वेक्टर। तो कहता है द लाइन ऑफ वेलोसिटी, ये लाइन ऑफ वेलोसिटी है, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा होता है वो हमें आर परपेंडिकुलर कहलाता है। ओके, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच यू वांट टू कैलकुलेट, तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। इन जनरल ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर नेचुरल केसेस में ऐसा ही होता है कि आर परपेंडिकुलर इज एक्चुअली आर,
तो इन दैट केस हम लोग एंगुलर मोमेंटम का सिंपल सा फॉर्मूला भी लिखते हैं mv/r। ओके, सो आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में ये फॉर्मूला पढ़ा भी होगा एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का। ओके, तो ये तो हो गया एक एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट वाला, जिसमें हम पोजीशन वेक्टर को लीनियर मोमेंटम से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और उसका फॉर्मूला आ गया mvr। यहाँ पर ध्यान रखना है कि r इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप वो जरूर करें। कभी कभार दोनों सेम होते हैं तो डायरेक्टली वी कैन राइट mvr। ओके, ना इसमें एक खास बात है कि इस एंगुलर मोमेंटम को हमेशा अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट कहा जाता है। ओके, जबकि किसी भी रोटेशनल मोशन की प्रॉपर्टी को हमेशा अबाउट अ एक्सिस बोला जाता है। तो यहाँ पास ये सिर्फ बोलने के लिए कहा जाता है कि अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, बट इन रियल वो किसी एक एक्सिस के अबाउट होता है। दैट एक्सिस इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। सो वो वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर जो एक लाइन होती है, उस लाइन के अबाउट ही, उस लाइन के को ही एक्सिस लेते हुए उस एक्सिस के अबाउट ही ये एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट होता है। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज वेयर वी से कि इट इज एन एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ओके, सो हमेशा एंगुलर मोमेंटम तो किसी एक्सिस के अबाउट ही होता है। ओके, तो ज़्यादा मैंने ढेर सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, आपको ज़्यादा नहीं समझना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एंगुलर मोमेंटम इज mvr वेयर r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, हाँ, यहाँ पास डायरेक्शन का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट इट इज विल रोटेट लाइक दिस, तो इसको आप कहेंगे डायरेक्शन। जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसको आप कहेंगे क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज इज जनरली टेकन एज निगेटिव, तो ये एंगुलर मोमेंटम निगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखेंगे तो मैंने जैसा कहा ना एडिशन में दिक्कत होगी। तो एडिशन करने के लिए आपको डायरेक्शन या प्लस माइनस या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना होगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे एंगुलर मोमेंटम में, क्वेश्चंस बाद में करेंगे हम लोग। दूसरा एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअली ये पूरा स्टेटमेंट होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बल्क ऑब्जेक्ट। ओके, बल्क मीन्स जिसका साइज थोड़ा बड़ा हो, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से अगर एक एक्सिस पास हो रहा है तो उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलता है। तो चलिए सिंपल सी बात है, यहाँ पास हम लोग लीनियर एंगुलर मोमेंटम जो है उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उस पर ध्यान देंगे। तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो ये वाला एंगुलर मोमेंटम जब कैलकुलेट करेंगे तो वी विल यूज सेम फॉर्मूला इन रोटेशनल। सो एंगुलर मोमेंटम L will be equal to ICM into omega. ओके, सो यार ओमेगा इज अ वेक्टर, L इज ऑल्सो अ वेक्टर। सेम फॉर्मूला, यहाँ पास लीनियर मोमेंटम था तो लीनियर मास लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम है तो एंगुलर मास एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एंगुलर मोमेंटम का। इसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी, ओमेगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिया होगा या आप किसी तरह से उसको निकालेंगे। यहाँ भी बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन जो होगा दैट विल बी क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग निगेटिव बोलते हैं। ओके, अगर दूसरे डायरेक्शन में घूम रहा है तो पॉजिटिव लेंगे। नाउ टोटल एंगुलर मोमेंटम जब आपको निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो हो सकता है वो ऑब्जेक्ट किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो और उसके अलावा ओमेगा से घूम रहा हो और आपके पास ये एक्सिस है एंड यू वांट टू फाइंड इट अबाउट O। ओके, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जब आप लिखेंगे ऑफ एन दिस ऑब्जेक्ट तो आपको दोनों, पहला एंगुलर मोमेंटम था mr क्रॉस v, ओके, प्लस ICM into omega. Okay, so this will give you the
टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, जो कि जिसके पास की लीनियर वेलोसिटी भी है, तो लीनियर वेलोसिटी के कारण एंगुलर मोमेंटम निकाल दिया। उसके पास रोटेशनल मोशन यानी एंगुलर मोशन भी है, तो एंगुलर मोशन के कारण हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, और उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट, दैट एक्सिस पासिंग थ्रू ओ निकल जाएगा। अगर आप मैग्नीट्यूड खेलना चाहते हैं तो आपको मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर प्लस आई सी एम ओमेगा करना होगा, लेकिन ये प्लस माइनस का ध्यान आपको रखना होगा कि आई ओमेगा का डायरेक्शन एंड एम वी आर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर दोनों का डायरेक्शन मिसमैच कर रहा है तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से जो भी, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा माइनस जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, तो नेट एंगुलर मोमेंटम आपको निकल आएगा। चलिए, नाउ देयर इज ए स्पेशल ट्रिक वेयर वी कैन कैलकुलेट टोटल एंगुलर मोमेंटम इन अ सिंगल स्टेप। 2 बार आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दैट इज ए स्पेशल केस। कहता है टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन स्टेशनरी एक्सिस। तो कहता है कभी कभार ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों कर रहा होता है, लेकिन हमको ये पता होता है कि उस ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट किसी इंस्टेंट पे स्टेशनरी होता है। फॉर एग्जांपल रोलिंग ऑब्जेक्ट्स। सो जब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा होता है तो उसके पास v भी होता है, उसके पास ओमेगा होता है, मैग्नीट्यूड वाइज v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है। इन दैट केस ये वाला जो पॉइंट है, लोअर सरफेस पे जो पॉइंट रखा हुआ होता है, ये एक स्टेशनरी पॉइंट है। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, आप डायरेक्ट लिख सकते हो आई अबाउट दैट पॉइंट, इस बार आई सी एम नहीं लिख रहे हैं, इंटू ओमेगा, और एक ही बार में आपका ये टोटल एंगुलर मोमेंटम आ गया। ओके, इसमें आपको 2 बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके लिए कंडीशन लगी हुई है कि दैट एक्सिस मस्ट बी एन स्टेशनरी एक्सिस। उस एक्सिस में का मोशन नहीं होना चाहिए, वो एक्सिस स्टेशनरी होना चाहिए फॉर दैट ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट पर वो पॉइंट स्टेशनरी होना चाहिए, तभी उस पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आप एक ही स्टेप में लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सिंपल है, 4 बातें ध्यान रखना है। पहला कि लीनियर मोमेंटम के कारण एंगुलर मोमेंटम होता है MVR। दूसरा, रोटेशनल मोशन के कारण एंगुलर मोमेंटम होता है ICM इंटू ओमेगा। तीसरी बात, दोनों को प्रॉपर साइन का ध्यान रखते हुए ऐड कर देंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। और चौथी बात कि अगर हमें कोई स्टेशनरी एक्सिस दिख रहा है, देन वी कैन कैलकुलेट द टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट स्टेशनरी एक्सिस in a single step. Okay, so that's all for this video. I hope आपको एंगुलर मोमेंटम अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, I will clear that. Thank you.